नमस्ते। 7वीं रिकॉर्डिंग में हमने बालकांड देखा समाप्त हुआ। चारों भाइयों के विवाह हो गए और विवाह के बाद उन्होंने 12 साल सुख से अयोध्या में निवास किया। उन 12 साल के बाद अयोध्या कांड शुरू होता है। आइए कथा आगे ले चलते हैं। प्रथम सर्ग अयोध्या कांड, राम के राज्याभिषेक का निश्चय। मामा के घर जाते हुए महात्मा भरत निष्पाप एवं शत्रुओं का हनन करने वाले शत्रुघ्न को भी प्रीतिपूर्वक अपने साथ ले गए। भरत जी अपनी ननिहाल में अपने लघु भ्राता शत्रुघ्न सहित सुकृत सकृत होकर रहने लगे। उनके मामा उनसे पुत्रवत स्नेह करते थे। सब प्रकार से संतुष्ट रखे जाने पर भी दोनों वीर भाइयों को प्रायः अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ का स्मरण हो जाता था। महातेजस्वी दशरथ भी महेंद्र और वरुण के समान परदेशगत राजकुमारों को स्मरण किया करते थे। यद्यपि अपने शरीर से निकलती हुई चारों भुजाओं के समान चारों ही राजकुमार महाराज दशरथ को प्रिय थे, तथापि उन चारों में महातेजस्वी श्री राम पर दशरथ जी का विशेष अनुराग था, क्योंकि वे सब प्राणियों में ब्रह्मा के समान अत्यंत गुणवान थे। श्री राम अत्यंत रूपवान, महाशक्तिशाली, दुर्गुणों से रहित, पृथ्वी पर अनुपम और गुणों में दशरथ ही के समान थे। वे सदा प्रसन्नचित्त रहते और सबसे मधुर बोलते। यदि कोई उनके प्रति कठोर वचन भी बोलता तो भी वे प्रत्युत्तर में कोई कठोर बात नहीं कहते थे। श्री राम किसी प्रकार किए गए एक ही उपकार से संतुष्ट हो जाते थे, और किसी ने उनके प्रति सैकड़ों अपकार किए हों या बुराइयां की हों तो भी उनका स्मरण ना करते थे। तो इस पर स्वामी जी की एक टिप्पणी है कि इस विषय में श्री राम के जीवन की एक घटना का अवलोकन कीजिए। चित्रकूट में बैठे हुए श्री राम और लक्ष्मण वार्तालाप में संलग्न हैं। लक्ष्मण जी भरत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे राम, भरत भी सारे भोग विलासों को छोड़ आपकी ही भांति तप कर रहे हैं। वे भूमि पर सोते हैं, शीतल जल से स्नान करते हैं, परंतु जिसका पति महाराजा दशरथ जैसा हो, जिसका पुत्र साधु भरत जैसा हो, वो माता कैकेयी किस प्रकार ऐसे क्रूर स्वभाव की हुई। श्री राम लक्ष्मण द्वारा की गई माता कैकेयी की इस निंदा को सहन न कर सके। उन्होंने कहा, हे भाई लक्ष्मण, तुम मझली माता कैकेयी की निंदा मत करो। तुम तो इक्ष्वाकु नाथ भरत की ही चर्चा करो। यह है श्री राम का अपकारों को भूलने का स्वभाव। आगे चलते हैं। वे दयालु, क्रोध को वश में रखने वाले, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले, दीनों पर दया करने वाले, धर्म को जानने वाले, जितेंद्रिय एवं पवित्र थे। ये राम जी की बात हो रही है। दशरथ नंदन श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। उनके इन गुणों के कारण ही प्रजा के लोग उन्हें बाहर रहने वाले अपने प्राण के समान प्रेम करते थे। श्री राम सब विद्याओं और ब्रह्मचर्य व्रत में स्नान किए हुए, अर्थात विद्या स्नातक और व्रत स्नातक थे। वे अंगों सहित वेदों को जानने वाले और बाण विद्या में अपने पिताजी से भी बढ़कर थे। वे धनुर्विद्या विशारदों में श्रेष्ठ थे, अति रथों से पूजित थे, शत्रुओं पर आक्रमण तथा प्रहार करने और सैन्य संचालन में कुशल थे। श्री राम को लोकोत्तर गुणों से विभूषित देखकर महाराज दशरथ ने शुभ गुणों से युक्त मंत्रियों के साथ परामर्श कर उन्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने का निश्चय किया। इस अवसर पर महाराज दशरथ ने नाना नगरों और अन्य देशों के प्रधान राजाओं को बुलवाया। महाराज ने शीघ्रता के कारण केकय राज यानी केकई जी के पिता और जनक जी को नहीं बुलाया, यह सोचकर कि उनको यह शुभ समाचार आगे पीछे मिल ही जाएगा। यहां पर फिर एक टिप्पणी है स्वामी जी की कि केकई राज और जनक को न बुलाने का कारण राजनीतिक थे, परंतु केकई का विवाह दशरथ के साथ इस शर्त पर हुआ था कि उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह राजगद्दी का अधिकारी होगा। यदि केकई राज और जनक इन दोनों को भी बुलाया जाता तो निश्चित था
कि जनक श्री राम का पक्ष लेते और केकय राज भरत का। इस प्रकार इन दोनों में ही युद्ध ठन जाता। इस स्थिति को टालने के लिए महाराज दशरथ ने दोनों में से किसी को भी सूचना नहीं दी। आगे चलते हैं। दूसरा सर्ग, परिषद द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक का अनुमोदन। प्रस्ताव। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने समस्त परिषद को बुलाकर हितकारी, हर्षजनक और प्रथित यानी सबको सुनाई पड़ने योग्य वचन कहा। जिस प्रकार हमारे पूर्वज नरेंद्रों ने पुत्रवत इस विशाल राज्य का पालन किया है, यह तो आप लोगों को ज्ञात ही है। मैं इक्ष्वाकु वंशी राजाओं द्वारा प्रतिपालित संपूर्ण राज्य को सुख और कल्याण से युक्त करना चाहता हूं। मैं भी अपने पूर्वजों के मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रमाद रहित यथाशक्ति प्रजा का पालन किया है। प्रजाजनों के हित की कामना करते हुए इस श्वेत राजछत्र के नीचे मेरा यह शरीर जरा जीर्ण हो गया है, यानी बूढ़ा हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि इस जीर्ण शरीर को, बूढ़े शरीर को विश्राम दूं। पराक्रम और सेवन करने योग्य और अजितेंद्रिय पुरुषों से न उठा सकने योग्य इस संसार के धर्म रूपी धुरा को ढोते हुए अब मैं थक गया हूं। अतः राम को राजकार्य में लगाकर मैं विश्राम ग्रहण करना चाहता हूं। यदि मेरा यह विचार उचित और योग्य हो तो आप मुझे अनुमति दें, अथवा जो करना उचित हो वह बतलावें। महाराज दशरथ के इन वचनों को सुन सब राजा लोगों ने वैसी ही प्रसन्नता प्रकट की जैसे बरसते हुए बादल को देखकर मोर प्रसन्नता प्रकट करते हैं। उस समय राजाओं तथा अन्य उपस्थित जनों ने प्रसन्न हो, वाह वाह, ठीक, बहुत ठीक कहकर इतने जोर से आनंद प्रकट किया कि राजसभा भवन भी कांपता सा प्रतीत हुआ। महाराज दशरथ के मनोभावों को जानकर वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों, राजाओं तथा नगर और राज्य के प्रधान लोगों ने परस्पर विचार स्मर्श कर दशरथ जी से कहा, हे राजन, आप राज्य करते करते बहुत वृद्ध हो गए हैं, अतः आप अब श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दीजिए। हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि महाबाहु एवं महाबली श्री राम एक बड़े हाथी पर बैठकर और सिर के ऊपर राजछत्र लगाए हुए चलें और हम यह शुभ दृश्य देखें। महाराज दशरथ ने उन सबके ये प्रिय वचन सुन उनके मन का अभीष्ट जानने के लिए अनजान मनुष्य की भांति उनसे पूछा, हे राजाओं, मेरे कहते ही आप राम को राजा बनाने के लिए तैयार हो गए, इसमें मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हो गया है। क्या आप लोग ठीक ठीक उत्तर देकर उसका निवारण करेंगे? जब मैं धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन कर रहा हूं, फिर आप लोग मेरे पुत्र को युवराज क्यों बनाना चाहते हैं? क्या मैं ठीक ठीक शासन नहीं कर रहा हूं? यह सुनकर वे राजा आदि समस्त पुरुष बोले, हे राजन, आपके पुत्र में प्रजा के कल्याण कारक बहुत से गुण हैं। हे राजन, देवों के समान गुण वाले और बुद्धिमान श्री राम के प्रिय और आनंददायक गुणों का हम वर्णन करते हैं, आप सुनिए। हे प्रजाओं के स्वामिन, सत्य पराक्रमी श्री राम दिव्य गुणों से इंद्र के समान हो रहे हैं, अतः वे इक्ष्वाकु वंशी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। सत्यपरायण श्री राम लोक में वस्तुतः श्रेष्ठ पुरुष हैं। उन्हीं से धर्म और अर्थ को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। प्रजा को सुख देने में श्री राम चंद्रमा के तुल्य, क्षमा करने में पृथ्वी के समान, बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य और पराक्रम में साक्षात इंद्र के समान हैं। वे धर्मज्ञ, सत्यवादी, शील युक्त, ईर्ष्या से रहित, शांत, दुखियों को सांत्वना देने वाले, मधुरभाषी, कृतज्ञ और जितेंद्रिय हैं। मनुष्यों पर कोई आपत्ति आने पर वे स्वयं दुखी होते हैं और उत्सव के समय पिता की भांति प्रसन्न होते हैं। श्री राम सदा सत्य बोलने वाले, महाधनुर्धर, वृद्धों की सेवा करने वाले, जितेंद्रिय, हंसकर बोलने वाले और सब प्रकार से धर्म का सेवन करने वाले हैं। उनका क्रोध और प्रसन्नता कभी निरर्थक नहीं होती। वे मारने योग्य को मारते ही हैं, चाहे वह आत्मीय जन ही क्यों ना हो, और अवधियों पर कभी
क्रोध नहीं करते। श्री राम यम नियम आदि पालन में कष्ट सहिष्णु हैं, प्रजाजनों के प्रीति मात्र हैं, स्वजनों में प्रीति उत्पन्न कराने वाले हैं। इन गुणों से अलंकृत श्री राम रश्मियों से युक्त सूर्य की भांति दे दीप्यमान हैं। इन सब गुणों से युक्त सत्य पराक्रमी श्री राम को लोकपालों की भांति पृथ्वी अपना राजा बनाना चाहती है। हम लोग आपके पुत्र श्री राम को, जो नील कमल के समान श्याम हैं और शत्रुनाशक हैं, युवराज देखना चाहते हैं। तीसरा सर्ग, राम को उपदेश। उन हाथ जोड़े हुए राजाओं की प्रार्थना को सुनकर महाराज उनसे ये प्रिय एवं हितकर वचन बोले। अहो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। यह मेरा महान सौभाग्य है जो आप लोग मेरे ज्येष्ठ और प्रिय पुत्र राम को युवराज बनाना चाहते हैं। इस प्रकार नगर और जनपद के प्रमुख लोगों को प्रसन्न कर उन्हीं के समक्ष महाराज दशरथ ने वशिष्ठ और वामदेव आदि ब्राह्मणों से कहा, इस श्रेष्ठ और पवित्र चैत्र मास में, जिसमें वन पुष्पों में सुशोभित हो रहे हैं, श्री राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारी कीजिए। महाराज दशरथ के वचन समाप्त होने पर महान जनघोष हुआ। धीरे धीरे उस जनघोष के शांत होने पर दशरथ जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा, श्री राम के राज्याभिषेक के लिए जो कृत्य करने हो, जो सामग्री चाहिए, उसकी आज्ञा दीजिए। राजा का यह वचन सुन द्विज श्रेष्ठ वशिष्ठ ने राजा के सम्मुख हाथ जोड़े, सावधान बैठे हुए मंत्रियों को आदेश दिया, स्वर्ण आदि रत्न, बलीन यानी यज्ञ की सामग्री और सब औषधियां, श्वेत पुष्प की मालाएं, लाजा यानी धान की खीलें, पृथक पृथक पात्रों में शहद एवं घृत, नए वस्त्र, रथ और सब अस्त्र शस्त्र, चतुरंगणी सेना, शुभ लक्षणों वाला हाथी, 2 चंवर, सफेद ध्वजा और छत्र, अग्नि के समान दीप्यमान स्वर्ण निर्मित 100 कलश, स्वर्ण के मढ़े हुए सींगों वाले बैल, अखंडित यानी नखादि सहित व्याघ्र चर्म तथा और जो कुछ चाहिए सब तैयार करो। चारों ओर पताकाएं बांधी जाएं और सड़कों पर छिड़काव कराया जाए। इस प्रकार वशिष्ठ और वामदेव ने मंत्रियों को आज्ञा देकर तथा सब कामों को ठीक ठाक कर महाराज के पास जाकर इन सब बातों की सूचना दी। तब महातेजस्वी महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा, आप धर्मात्मा श्री राम को शीघ्र बुला लाओ। सुमंत्र तथास्तु कहकर राज आज्ञा से रथियों में श्रेष्ठ राम को रथ में बैठाकर महाराज दशरथ के पास लाया। महाराज आते हुए श्री राम को देखते देखते तृप्त नहीं होते थे। श्री राम ने महाराज के समीप जा हाथ जोड़ा और अपना नाम लेकर पिता के चरणों में प्रणाम किया। यहाँ टिप्पणी है स्वामी जी की नाम लेकर और प्रणाम पर कि यह वैदिक परिपाटी है। महर्षि मनु लिखते हैं यानी मनुस्मृति में कि विप्र यानी विद्वान अपने से बड़े को अभिवादन करके अपना नाम भी बताएं, जैसे अभिवादये रामो अहम भोः। वृद्धों को नमस्कार करने से क्या लाभ है? महर्षि मुनि लिखते हैं 2:121 में और ऊपर वाला 2:122 है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। जो नमस्कार करने के स्वभाव वाला है और प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करता है, उसके आयु, विद्या, यश और बल इन चारों की वृद्धि होती है। और दूसरी टिप्पणी है कि अभिवादन कैसे करना चाहिए, ये सुनने योग्य है। ये मनुस्मृति 2:72। अलग अलग हाथ करके गुरु के पैर छुएं, दाहिने हाथ से दाहिना और बाएं हाथ से बायां पैर छुएं। आगे चलते हैं। जब महाराज ने देखा कि श्री राम हाथ जोड़े हुए उनके समीप खड़े हैं, तो उन्होंने राम का हाथ पकड़कर उन्हें अपने गले से लगाया तथा अपने समान ऊंचे स्वर्णमय एवं रत्न जटित उत्तम आसन पर बैठने की आज्ञा दी।
उस आसन पर बैठे हुए श्री राम वैसे ही दीप्यमान एवं सुशोभित हुए जैसे सूर्य उदय होने पर सुमेरु पर्वत स्वमेव प्रकाशित हो उठता है। पुत्रवानों से श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्र की ऐसी शोभा देखकर परम प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर श्री राम से बोले, तुम मेरी ज्येष्ठा पत्नी के अनुरूप ही मेरे पुत्र हो। तुम में सब उत्तम गुण विद्यमान है और तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। क्योंकि तुमने अपने गुणों से प्रजा को प्रसन्न कर रखा है, इसलिए तुम कल पुष्य नक्षत्र में युवराज पद को प्राप्त करो। यद्यपि तुम स्वभाव से ही विनम्र एवं गुण संपन्न हो तथा स्नेहवश मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूं। तुम्हें योग्य है कि और अधिक विनय को धारण करके सदा जितेंद्रिय बनो तथा काम और क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को छोड़ दो। तो इस पर भी टिप्पणी है स्वामी जगदीश्वरानंद की कि महर्षि मनु के अनुसार काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोष निम्न हैं। मनुस्मृति 7:47। कौन से दोष होते हैं? काम से उत्पन्न होने वाले दोष: शिकार करना, जुआ खेलना, दिन में सोना, दूसरों की झूठी निंदा करना, स्त्रियों में आसक्ति, मद्यपान, नाचना, गाना, बजाना, व्यर्थ इधर उधर घूमना, ये 10 कामज व्यसन हैं, यानी ये काम से उत्पन्न होने वाले दोष हैं। क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोष: चुगली करना, बिना विचारे कार्य करना, द्रोह करना, ईर्ष्या रखना, असूया यानी दूसरों के गुणों में दोष दर्शन करना, अधर्म युक्त बुरे कामों में धन व्यय करना, बिना अपराध कठोर वचन या विशेष दंड देना, और 8वां कठोर भाषण। ये 8 क्रोधज व्यसन है, क्रोध की वजह से होते हैं। आगे चलते हैं। परोक्ष दूतादि द्वारा और प्रत्यक्ष स्वयं जांच पड़ताल की वृत्ति को धारण करके आमात्य आदि सब प्रकृतियों को सदा प्रसन्न रखो। दशरथ जी कह रहे हैं इनसे कि आमात्य आदि सब प्रकृतियों को प्रसन्न रखो। तो प्रकृतियां क्या हैं, इस पर भी एक टिप्पणी है स्वामी जी की। चाणक्य के अनुसार ये निम्न प्रकृतियां हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र 6:1:1। कौन सी प्रकृतियां हैं? पहला स्वामी यानी राजा, दूसरा अमात्य यानी मंत्री, तीसरा जनपद यानी देशवासी, चौथा दुर्ग, 5वां कोश, छठा दंड यानी सेना और 7वां मित्र। ये 7 प्रकृतियां कहलाती हैं और इनको राजा दशरथ ने राम जी को बोला कि इन प्रकृतियों को सदा प्रसन्न रखो। अन्न के भंडार को तथा अस्त्र शस्त्रों के भंडार को सदा अन्न और अस्त्र शस्त्रों के संग्रह से बढ़ाते रहो। देखो, जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न रखकर राज्य करता है, उससे उसके मित्र ऐसे ही प्रसन्न रहते हैं जैसे देवता अमृत पान से प्रसन्न होते हैं। अतः हे वत्स, तुम अपने आप को संयम में रखकर जैसा मैंने कहा है वैसा ही आचरण करो। महाराज दशरथ के ये वचन सुन श्री राम के प्रियकारी मित्रों ने यह शुभ संवाद तुरंत महारानी कौशल्या को जा सुनाया। स्त्रियों में श्रेष्ठा कौशल्या ने इस शुभ सूचना को सुन संवाद देने वालों को सोना, विविध रत्न और गौएं दान की। इतने में श्री राम भी महाराज दशरथ को प्रणाम कर और रथ पर आरूढ़ हो अपने सुंदर भवन की ओर गए। मार्ग में लोगों की भीड़ ने उनका अभिवादन किया। अब चतुर्थ सर्ग आरंभ होने वाला है। आज विराम देता हूं अपनी वाणी को। अगली रिकॉर्डिंग में चौथे सर्ग से आरंभ करेंगे। नमस्ते।